वाइकिंग योद्धा, साहस और शौर्य की गाथा। वाइकिंग, ये नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? साहस, शौर्य और रोमांच। वाइकिंग्स का नाम सुनते ही हमारे मन में एक छवि उभरती है, एक योद्धा जो अपने पारंपरिक कवच में तलवार थामे खड़ा है, उसकी आंखों में अदम्य साहस और चेहरे पर अडिग संकल्प। ये थे स्कैंडिनेविया के वीर योद्धा, जिन्होंने 8वीं शताब्दी से लेकर 11वीं शताब्दी तक अपनी छाप छोड़ी। इनकी वीरता और शौर्य की कहानियां आज भी जीवित हैं। स्कैंडिनेविया की बर्फीली पहाड़ियों और गहरे फियोर्ड्स के बीच बसे ये योद्धा अपने समय के सबसे महान और निडर योद्धाओं में से एक थे। समुद्र इनका रास्ता था, जहाज इनके रथ और तलवार इनकी ताकत। वाइकिंग्स ने अपने लंबे और मजबूत जहाजों के माध्यम से समुद्रों को पार किया, तूफानों का सामना किया और अनजान तटों पर विजय प्राप्त की। उनके जहाज, जिन्हें लॉन्ग शिप्स कहा जाता था, उनकी तकनीकी कुशलता और समुद्री ज्ञान का प्रतीक थे। वाइकिंग योद्धा अपनी बहादुरी, समुद्र की समझ और लड़ाई के तरीकों के लिए मशहूर थे। वे न केवल योद्धा थे, बल्कि कुशल नाविक और खोजकर्ता भी थे। उनके पास समुद्र की गहरी समझ थी और वे प्राचीन नेविगेशन उपकरणों का उपयोग करके नए रास्ते खोजते थे। इन्होंने यूरोप के किनारे वाले इलाकों को जीता, व्यापार के रास्ते बनाए और नई जगहों की खोज की। वाइकिंग्स ने अपने साहसिक अभियानों के माध्यम से यूरोप के कई हिस्सों में अपनी छाप छोड़ी। वे न केवल योद्धा थे, बल्कि व्यापारी और खोजकर्ता भी थे। उन्होंने नए व्यापारिक मार्गों की स्थापना की और नई भूमि की खोज की, जिससे उनकी संस्कृति और प्रभाव दूर दूर तक फैल गया। वाइकिंग्स का इतिहास रोमांचक कहानियों, वीरता की घटनाओं और संस्कृति से भरा हुआ है। उनकी कहानियां आज भी जीवित हैं और उनके वीरता के किस्से हमें प्रेरित करते हैं। वाइकिंग्स की संस्कृति में न केवल युद्ध और विजय शामिल थे, बल्कि कला, शिल्प और कहानी कहने की भी महत्वपूर्ण भूमिका थी। आओ, इस वीडियो में हम वाइकिंग्स की दुनिया में जाएं और उनके जीवन, संस्कृति, जीत और विरासत के बारे में जानें। हम उनके दैनिक जीवन, उनके शिल्प और उनके युद्ध प्रशिक्षण के बारे में जानेंगे। वाइकिंग्स की दुनिया में कदम रखते ही हमें उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं का अनुभव होगा। यह सफर हमें स्कैंडिनेविया के ठंडे और कठिन माहौल से यूरोप के अमीर और विकसित इलाकों तक ले जाएगा। हम देखेंगे कि कैसे वाइकिंग्स ने अपने कठोर वातावरण में जीवित रहते हुए यूरोप के समृद्ध और विकसित क्षेत्रों में अपनी पहचान बनाई। हम वाइकिंग्स के राज खोलेंगे और उनके साहसिक कामों को फिर से देखेंगे। उनके द्वारा छोड़ी गई विरासत को समझेंगे और उनके अदम्य साहस और शौर्य की कहानियों को फिर से जीवित करेंगे। वाइकिंग्स की दुनिया में आपका स्वागत है, जहां हर कदम पर रोमांच और वीरता की कहानियां बसी हैं। स्कैंडिनेविया के साहसी वाइकिंग जीवन और संस्कृति। स्कैंडिनेविया का कठोर वातावरण वाइकिंग्स के जीवन का आधार था। ठंडी हवा, ऊंचे पहाड़ और घने जंगल ने उन्हें मजबूत, निडर और जुगादू बनाया। वाइकिंग समाज कबीलों में बंटा था, जिनका नेतृत्व एक ताकतवर सरदार करता था। खेती, मछली पकड़ना और शिकार करना उनके जीवन के मुख्य काम थे। वाइकिंग संस्कृति में शौर्य, इज्जत और वफादारी को बहुत महत्व दिया जाता था। कहानियां सुनाना, संगीत और खेल उनके जीवन का हिस्सा थे। ये समुद्र के राजा, वाइकिंग समुद्री यात्राएं और विजय अभियान। वाइकिंग्स, जिन्हें नॉर्समैन भी कहा जाता है, 8वीं से 11वीं सदी के बीच उत्तरी यूरोप के समुद्रों पर राज करते थे। उनके जहाजों की ताकत और उनकी समुद्री यात्राओं की कहानियां आज भी जीवित हैं। समुद्र वाइकिंग्स का दूसरा घर था। वे समुद्र की लहरों पर ऐसे चलते थे जैसे कोई अपने घर के आंगन में चलता है। उनके लिए समुद्र केवल एक रास्ता नहीं, बल्कि एक जीवन शैली थी। ये लोग बहुत अच्छे नाविक और जहाज बनाने वाले थे। उनके जहाजों की बनावट और उनकी निर्माण कला अद्वितीय थी। वाइकिंग्स ने अपने जहाजों को इस तरह से बनाया कि वे न केवल समुद्र की लहरों का सामना कर सकें,
बल्कि नदियों और तटों पर भी आसानी से चल सकें। इनके लंबे, पतले और मजबूत जहाज, जिन्हें लॉन्गशिप कहते थे, समुद्र की किसी भी चुनौती का सामना कर सकते थे। लॉन्गशिप्स की खासियत थी कि वे तेज गति से चल सकते थे और आसानी से मोड़े जा सकते थे, जिससे वाइकिंग्स को युद्ध और यात्रा दोनों में लाभ मिलता था। वाइकिंग्स ने अपने जहाजों से दूर दूर तक समुद्री यात्राएं की। उन्होंने न केवल यूरोप के तटों पर बल्कि अटलांटिक महासागर के पार भी यात्रा की। वे ग्रीनलैंड और न्यूफाउंडलैंड तक पहुंचे, जो आज के कनाडा का हिस्सा है। उन्होंने यूरोप के किनारे वाले इलाकों पर हमला किया और उनके हमलों की कहानियां आज भी सुनाई जाती हैं। वाइकिंग्स ने अपने साहस और रणनीति से कई गांवों और शहरों को जीत लिया, व्यापार के अड्डों को लूटा और अपनी ताकत दिखाई। उनके हमलों का मुख्य उद्देश्य धन और संसाधनों को हासिल करना था, लेकिन उन्होंने अपने साथ नई संस्कृतियों और तकनीकों को भी लाया। इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन, इटली और रूस तक में वाइकिंग्स के हमलों के निशान मिलते हैं। उनके हमलों ने इन देशों के इतिहास को बदल दिया और उनकी संस्कृति पर गहरा प्रभाव डाला। उनकी समुद्री यात्राएं साहस, रणनीति और नई जगहों की खोज का प्रतीक हैं। वाइकिंग्स ने न केवल समुद्रों को पार किया, बल्कि उन्होंने नई भूमि की खोज की और अपने साहसिक अभियानों से इतिहास में अपनी जगह बनाई। उनकी कहानियां आज भी हमें प्रेरित करती हैं और उनके साहस और कौशल की गाथा सुनाती हैं। क्षितिज से परे वाइकिंग खोजें और व्यापार मार्ग। वाइकिंग्स सिर्फ योद्धा नहीं थे, बल्कि कुशल खोजी और व्यापारी भी थे। इन्होंने अटलांटिक महासागर को पार किया और उत्तरी अमेरिका में कदम रखने वाले पहले यूरोपीय बने। ग्रीनलैंड और आइसलैंड जैसी जगहों पर वाइकिंग बस्तियां बसाई गईं। इन्होंने यूरोप और एशिया के बीच व्यापार के रास्ते बनाए और अलग-अलग संस्कृतियों को जोड़ा। वाइकिंग्स अपने साथ नई तकनीकें, विचार और चीजें लेकर आए, जिससे यूरोप के विकास में मदद मिली। वो थी। युद्ध के मैदान में वाइकिंग रणनीति, हथियार और वीरता। वाइकिंग योद्धाओं की कहानियां आज भी जीवित हैं। उनकी वीरता और युद्ध कौशल की गाथाएं सदियों से सुनाई जाती रही हैं। वाइकिंग योद्धा अपनी युद्ध कला और वीरता के लिए मशहूर थे। वे न केवल अपने दुश्मनों को हराने में सक्षम थे, बल्कि उनकी रणनीतियां भी अद्वितीय थीं। उनकी बहादुरी और साहस ने उन्हें इतिहास के पन्नों में अमर कर दिया। ये लोग तलवार, भाला और कुल्हाड़ी चलाने में माहिर थे। उनके हथियार केवल युद्ध के उपकरण नहीं थे, बल्कि उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थे। हर वाइकिंग योद्धा अपने हथियारों के साथ एक गहरा संबंध महसूस करता था। ढाल, कुल्हाड़ी, तलवार और भाला उनके मुख्य हथियार थे। इन हथियारों को वे बड़ी कुशलता से इस्तेमाल करते थे। उनकी ढालें न केवल रक्षा के लिए थीं, बल्कि आक्रमण के समय भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थीं। वाइकिंग्स शील्ड वॉल नाम की एक खास युद्ध रणनीति का इस्तेमाल करते थे, जिसमें ये ढालों की एक दीवार बनाकर दुश्मन पर हमला करते थे। यह रणनीति उन्हें दुश्मनों के हमलों से बचाने के साथ-साथ एक संगठित आक्रमण करने में भी मदद करती थी। इनकी बहादुरी और युद्ध कौशल ने इन्हें यूरोप के सबसे खतरनाक योद्धाओं में से एक बना दिया। उनकी वीरता की कहानियां आज भी लोगों को प्रेरित करती हैं। वाइकिंग योद्धाओं की यह विरासत हमें सिखाती है कि साहस, रणनीति और सही हथियारों के साथ कोई भी युद्ध जीता जा सकता है।